हेलो फ्रेंड। देखिए, बहुत प्यारा सा सुंदर सा बैग की वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें पूरी स्टिचिंग, पूरी कटिंग सब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसमें अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर इतना सुंदर हैंड बैग बना सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिटेल्स दी है आप सबके लिए। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने नॉन वेज ले लिया है और इस नॉन वेज पर मैं इस तरह की एक प्लेट रख दूंगी। तो आपको जिस भी साइज का बैग चाहिए उस साइज की प्लेट आप रख सकते हैं। ये प्लेट रखने के बाद में उस पर मैं इस तरह से मार्किंग कर लूंगी राउंड में। आप भी उसी तरह से कर लीजिए। और ये मार्किंग करने के बाद में उसके ऊपर से मैं बस जस्ट आधा इंच ऊपर से मार्किंग कर लूंगी और वहां से मैं कट कर लूंगी, क्योंकि हमें सिलाई के लिए कपड़ा लगेगा। इस वजह से मैं ऊपर आधे इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको जिस भी साइज़ का बैग बनाना हो तो आप उस साइज़ की प्लेट ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया। अब इस पर हमें उस कपड़े को प्लेट प्लेट डालना है। तो कपड़ा जितनी भी आपको प्लेट चाहिए उस साइज़ का आप कपड़ा ले सकते हैं। तो मेरे पास ये सब टुकड़े बचे थे तो इसी से मैंने ये बड़ा वाला पीस ले लिया है और इसी से मैं प्लेटें डालूंगी। और ये कपड़ा बहुत ही अच्छा था, इस पर सीक्वेंस भी था, शाइनिंग थी, तो मैंने सोचा इसी से मैं बैग बना लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैं कपड़ा रख लूंगी और आपको आगे बताती हूँ मशीन पर। पहले तो इसे मैं पिन अप कर लूंगी, इसलिए कि कपड़ा खिसके ना। उसके बाद में मैं प्लेटें डालना शुरू करूंगी। तो प्लेटें कैसे डालनी है ये आप बराबर से देखिए, ऊपर की और नीचे की दोनों प्लेटें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो किस तरह डालते हैं ये आगे देखिए। ये देखिए, ऊपर के साइड से मैं सीधी प्लेट लूंगी, बिल्कुल सीधी, और वो पिन मैंने निकाल ली है। और इस तरह से मैं छोटी छोटी प्लेटें डालती रहूंगी और सिलाई करती रहूंगी। तो प्लेटें जब हम डालते हैं ना, तो दोनों साइड से हमें बराबर से ऊपर से नीचे से पकड़ कर प्लेट बराबर करनी है, क्योंकि नीचे के साइड में भी वो प्लेट आनी चाहिए। इस तरह से हम आराम आराम से छोटी छोटी प्लेटें डालते रहेंगे और पूरी स्टिच कर लेंगे। और ये सीधी स्टिच कर ली है मैंने, बिल्कुल सीधी, क्योंकि यहाँ से हमें कट करना है। तो पहले मैंने सीधी स्टिच करके ले ली है, उसके बाद में क्या करना है वो आगे आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मैं ये धीरे धीरे छोटी छोटी प्लेटें डालते जाऊंगी बराबर से। नीचे की साइड और ऊपर की साइड दोनों पकड़कर हमें इस तरह से प्लेटें डालनी है, तो ताकि नीचे की भी प्लेटें बराबर से आए। तो ये देखिए, ऊपर की साइड की प्लेट हो गई। अब नीचे की साइड की प्लेट हमें डालनी है, तो वो हमें राउंड में डालनी है। इस तरह से राउंड करना है और जो हमने ऊपर की प्लेटें ली थी उसे ही पकड़कर हमें बराबर से स्टिच करते जाना है। यहाँ पर हमें प्लेटें नहीं डालना है, ऊपर की जो प्लेटें डाली थी ना उसी को पकड़कर हमें राउंड में स्टिच करना है। बहुत आसान है, आप इजीली बना सकते हो इस तरह से। ये देखिए, कितनी सुंदर प्लेटें निकल कर आई है। इस तरह से ये मैं पूरे राउंड में भी प्लेटें डाल लूंगी और स्टिच कर लूंगी इस तरह से। अब जो ऊपर की सीधी सिलाई की थी ना, वहां पर मैं इस तरह से थोड़ा राउंड में, यानी ऊपर से आकर और नीचे से इस तरह से राउंड में सिलाई करूंगी। इस तरह ये मैंने मार्किंग कर ली थी और उसी के ऊपर मैं इस तरह से स्टिच कर लूंगी। आप भी उसी तरह से कीजिए। इस तरह छोटा सा राउंड बनाना है ऊपर के साइड में। यहाँ पर हमें जीप अटैच करनी है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई कर ली। अब इसे मैं इस तरह से कट कर लूंगी। तो ये देखिए, ये राउंड में इस तरह से कट कर लिया और ये हो गया हमारा बैग का, ये पीस तैयार हो गया। तो इस तरह से मैंने ये दो पीस बनाकर ले लिए थे। अब मैंने ले लिया है एक लाइनिंग का कपड़ा और इसकी चौड़ाई लंबाई भी मैंने उसी राउंड के साइड से ली है। तो इसमें मैं जिप लगाने वाली हूँ, तो ऊपर के साइड से 2 इंच पर मार्क करके मैं इसे कट कर लूंगी और यहाँ पर मैं जिप अटैच कर लूंगी।
तो देखिए मैंने जिप अटैच कर ली। अब इसमें रनर भी ऐड कर देंगे और इसके आगे की जो वीडियो थी वो मेरे से कट हो गई है, क्योंकि ये जो लाइनिंग मैंने ली है ऐसी ही मैंने दो लाइनिंग, तो एक लाइनिंग में मैंने जिप अटैच कर ली थी और इसे हम उस बैक के पीस में अटैच करने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने ये वीडियो मेरा कट हो गया है, तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग और जिप दोनों एक साथ अटैच कर ली थी। तो उसके लिए सॉरी कहती हूँ आप सभी से कि ये मेरा वीडियो कट हो गया था। तो देखिए ये जिप लगाने के बाद में यहाँ पर मैं रनर ऐड कर दूंगी। तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो मैं फिर से ऐसा ही बैक का एक वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट में ज़रूर कह दीजिए। तो मैं फिर से आपके लिए ये पूरा वीडियो फिर से बना दूंगी। तो ये देखिए मैंने रनर ऐड कर दिया और जो साइडों से थे उसे कट कर लिया। अब मैं जो ये राउंड है ना, यहाँ पर मैं नाप निकालूंगी इसका। इस तरह से पूरे राउंड में मैं नाप निकाल लूँगी। ये नाप निकालने के बाद में मेरा 27 इंच निकल कर आया है। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है नॉनवेज और लाइनिंग, और ये जो कपड़ा ऊपर लगाने के लिए हमें प्लेट के लिए चाहिए था ये भी मैंने ले लिया है उसी इंच से। तो ये चौड़ाई में 6 इंच है और लंबाई में मुझे इसे 7 इंच का बनाना है। तो लाइनिंग वाला कपड़ा और नॉनवेज वाला कपड़ा है ना, तो वो मैंने 27 इंच का ही लिया है। पर जो ऊपर से हमें प्लेट डालनी है वो वाला कपड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है। तो देखिए इस तरह से मैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वीडियो में दिख रहा है कैमरे में, लेकिन नहीं दिख रहा था। तो थोड़ा सा देखने करने के बाद में मुझे ध्यान में आया, तो प्लेट डालने के बाद में, तो ये देखिए ये इस तरह से मैं प्लेटें डाल लूँगी। तो इस वीडियो में थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई है फ्रेंड। बारिश का मौसम है, लाइट आती-जाती रहती है, उसी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ। और आपको ये बैग अगर पसंद आया होगा तो मैं फिर से इसी बैग का और एक वीडियो आपके लिए ज़रूर शेयर कर दूँगी और बना दूँगी। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक साइड से प्लेटें डालना शुरू किया है उस नॉनवेज वाले और लाइनिंग वाले कपड़े पर, और सब तीनों को एक साथ ही मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं दूसरी साइड से आपको बताती हूँ। देखिए नीचे से लाइनिंग भी लग गई है, ऊपर से नॉनवेज भी लग गया है, और इसी तरह से जो मैंने ऊपर प्लेटें डाली थी उसी को मैं पकड़कर नीचे के साइड में भी उसी तरह से प्लेटें डालूंगी। इजी है, बहुत ही इजी है, और बिल्कुल भी हमें जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सुंदर बैग बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमारी प्लेटें डालकर हो गई। अब मैं एक साइड ले लूँगी और उसे इस तरह से सेंटर निकाल लूँगी मोड़कर, और ये सेंटर निकालने के बाद में उस सेंटर से मैं दोनों साइड में 1-1 इंच पर इस तरह से मार्क कर दूँगी, और इसी मार्क को मैं नीचे 6 इंच तक लेके जाऊँगी और इस तरह से लाइनिंग खींच लूँगी। दोनों साइड में 6-6 इंच पर इस तरह से मैं तिरछे में मार्किंग कर लूँगी, और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊँगी, क्योंकि कट बाद में करेंगे, पहले सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमने प्लेटें डाल दी थी, वो निकल जाएँगी, इस वजह से पहले हम सिलाई कर देंगे, और आपको भी पहले सिलाई करनी है और बाद में आपको कट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों साइड में जहाँ पर मार्क किया था वहाँ पर सिलाई कर ली, और इस तरह से मैं उसे कट कर लूँगी। तो देखिए हमारी प्लेटें भी बराबर से रह गई और सिलाई भी आ गई, ये देखिए, और उसी को पकड़ कर हम दूसरे साइड में जो है पार्ट उसे भी इसी तरह से हम मार्किंग करके कट कर लेंगे, पहले सिलाई कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों हमारा साइड का तैयार हो गया है। अब ये सब पीस बाजू को रखेंगे और आपको अब बताती हूँ हैंडल किस तरह से करना है। तो हैंडल के लिए भी मैंने ये जो पट्टी बची थी ना उसी को मैं जॉइन कर करके बहुत बड़ी पट्टी बना लूँगी, क्योंकि उसमें भी हमें प्लेटें चाहिए थी। तो मैंने ये बहुत ही लंबी पट्टी ले ली थी, और मुझे जितनी लगेगी उतनी मैं इसमें यूज़ करूँगी और बाकी की मैं कट कर लूँगी। तो इसकी चौड़ाई भी देखिए 3 साढ़े 3 इंच की है। कहाँ पर 4 इंच है, ऐसे मैंने इसे बिल्कुल भी कट नहीं किया, क्योंकि ये सब अंदर की साइड में आ जाएगी, और उल्टी साइड से मैं सिलाई करूँगी। इस तरह से देखिए इस पट्टी को मैं उल्टी साइड से पकड़कर सिलाई करूँगी। 1 या 1.5 इंच पर मैं सिलाई करूँगी।
और इस तरह से पूरे पट्टी में ये सिलाई कर लूँगी। ये बहुत ही बड़ी पट्टी ले ली है मैंने, क्योंकि हमें हैंडल भी उसी टाइप का बनाना है, प्लेट वाला। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से देखिए तो आपको बराबर में समझ में आएगा। और इस हैंडल में हमारे जो बचे कुचे कपड़े रहते हैं वो भी सब इसमें यूज हो जाएंगे। अब फ्रेंड देखिए, ये मेरे पास मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी। ये हम जो पाइपिंग वगैरह करते हैं ना, तो बिल्कुल आसानी से पलट जाता है, उस टाइप का ये सुई है। तो इससे मैं ये जो पट्टी पर मैंने सिलाई की है ना, तो इसे हमें सीधा करना है। तो वो इस तरह से मैं सीधा कर लूंगी इस पट्टी को। ये देखिए, पूरे में इस सुई को मैंने डाल दी है। और ऊपर से जो इसमें ना ऐसा नोक रहता है, उसे मैं इसमें अटका दूंगी और इसे लॉक कर दूंगी और इसे आराम से खींच लूंगी इस तरह से। तो ये पट्टी बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो चाहे कितनी भी बड़ी पट्टी रहो, यानी एकदम पतली जो पाइपिंग हम करते हैं ना, डोरी वगैरह लगाने के लिए डोरी भी बनती है इस सुई से। बहुत अच्छे से डोरी भी बनकर आती है और पलट जाता है कपड़ा जो भी हम स्टिच करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से पलटाई और ये एकदम बिल्कुल आराम से निकल कर आ गया। तो ये पलटाने के बाद में जो मेरे पास बचे कुचे कपड़े थे कट किए हुए, इसी कपड़े के जो टुकड़े थे बचे हुए, उन्हीं सबको मैं इस तरह से एक पर एक करके रख लूंगी। और जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी, और उनके ऊपर मैं इस तरह से स्टिच करूंगी, ताकि ये बाहर ना निकले, यानी साइडों में ना निकले और बराबर से ये अंदर की ओर जाए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इन्हें भी, और जो जितने साइड में एक्स्ट्रा थे उसे कट कर लूंगी और इसे सीधा पूरा कर लूंगी। और ऊपर से नीचे से चारों ओर से मैं इसे सिलाई करके स्टिच कर लूंगी इसे। और इस तरह से यानी हमें इसे उस डोरी के अंदर डालना है ना, इसी वजह से मैं इस तरह से सिलाई कर लूंगी, ताकि ये बराबर से रहे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी मैं नोक के ऊपर जहाँ पर मैं पिन लगाने वाली हूँ, यहाँ पर भी मैंने सिलाई कर ली और इस तरह से पिन लगा ली, सेफ्टी पिन। और इसे हम इस तरह से मोड़ कर उस पाइपिंग के अंदर डालेंगे। और पिन से जैसे हम नाड़ा डालते हैं ना, उसी टाइप से हम इन सभी कपड़ों को उसके अंदर इस तरह से डालेंगे और खींचते जाएंगे धीरे धीरे। और जो मैंने वो बचे कुचे कपड़े लिए हैं ना, उनका एक ही साइज रखा है, 21 या 22 इंच की है वो सब टुकड़े हैं, छोटे छोटे, जो मैंने स्टिच किए और इसके अंदर जो मैं डाल रही हूँ। तो आपको भी जिस साइज का हैंडल चाहिए होगा, तो उसी साइज के आप कपड़े के टुकड़े लेकर इस तरह से स्टिच करके इस पाइपिंग में हम डाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से मैं धीरे धीरे सेफ्टी पिन को आगे बढ़ाकर उन सभी कपड़ों को इसके अंदर में इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा हैंडल बनकर तैयार होता है और बिल्कुल आसानी से भी बनता है। और हमारे जो बचे कुचे कपड़े हैं वो भी हमारे काम में आ जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने पूरा डाल लिया और इसे मैं बराबर से कर लूंगी। और यहाँ पर मैं सिलाई कर लूंगी ताकि वो कपड़े फिर से निकल न जाए। इस तरह से मैंने कोने में सिलाई कर ली, आखिरी कोने में। और इस ये देखिए, जो दूसरा कोना है ना, वहां पर भी मैं इस तरह से उस पट्टी को खींच लूंगी, बराबर करूंगी। और जहां तक वो कपड़े है वहां तक मैं उसे बराबर खींच कर इसके आखिरी कोने में भी सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने खींच लिया। ये पिन निकाल ली मैंने, दोनों साइड में पिन लगा के रखी थी। अब इससे भी मैं स्टिच कर लूंगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लूंगी बराबर से। और अब मैं इसे, ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिन लगा ली और इसे मैं बराबर करूंगी, यानी जो हमें प्लेटें चाहिए ना, वो पूरे में बराबर से एक जैसी आए, इस तरह से मैं इसे खींच खींच कर बराबर एक साइज का कर लूंगी। और दोनों साइड को मैंने सिलाई कर ली है, तो वो कपड़ा कहीं भी नहीं निकलेगा, नहीं बिल्कुल भी बाहर। तो कितना आसान है देखिए ये हैंडल बनाना। तो आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए इस हैंडल के लिए। तो ये देखिए, ये पिन सुई हमारे बहुत काम की है। तो इस तरह से आप भी अपने लिए मंगा सकते हैं, बहुत इजी है ये यूज करना। तो ये हमारा हैंडल बन गया। अब देखिए, इस हैंडल को हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमने जीप लगाई है, यहाँ पर मैं स्टिच कर लूंगी। हैंडल को दोनों साइड में इस तरह से स्टिच कर लूंगी।
तो ये दोनों साइड में मैं हैंडल को इस तरह से जिप के ऊपर रखकर स्टिच कर लूँगी। और ये बहुत ही सुंदर हैंडल हमारा बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये हैंडल की स्टिचिंग आपको कैसे लगी कमेंट पे ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को अच्छा लगे तो। अब जो कपड़ा हमने नीचे की साइड के लिए लिया था उसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, उसे हैंडल के ऊपर जो एक सिरा है उसे यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर से हम इस तरह से रखने के बाद में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और इस तरह से घुमा घुमा कर हमें बराबर से सिलाई करना है पूरे राउंड में। और ये जो पट्टी हमने प्लेटें डाली थी इसे हम इस बैग को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो स्किप कर कर देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये एक साइड स्टिच कर ली। अब इस तरह से मैं ये दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लूँगी और हमारा बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो है ना आसान? आपको ये वीडियो आसान लगी या यानी थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया तो वो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं ऐसे ही बैग का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो मैं फिर से एक वीडियो इसी तरह का बनाकर आपके लिए ज़रूर बना लूँगी और उसमें भी और अच्छे से आपको डिटेल्स से समझाऊँगी। तो ये देखिए, हमारी पूरी स्टिच हो गई है। दोनों साइड के दोनों साइड की स्टिच हो गई है। अब इसे हम जो ऊपर की सिलाई है ना वहाँ पर हम लाइनिंग कवर करेंगे और फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से ये देखिए, ये बन गया हमारा बैग। अब इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। तो कैसा लगा ये बैग आपको और बैग की स्टिचिंग कटिंग कैसे लगी वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही और भी अच्छे नए नए वीडियो लेकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा और मेरे इस वीडियो को आपको लाइक कमेंट भी ज़रूर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कीजिए ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए कितना सुंदर लुक आया है और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है इस बैग का। तो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आपके साथ ज़रूर मैं आपके लिए शेयर करूँगी और आप कमेंट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।